चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। 3 जिलों के पार्टी नेता और कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद भी हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने आवास पर यानी कि चंडीगढ़ के सीएम आवास पर यह बैठक चल रही है और बैठक में सिरसा, फतेहाबाद और हिसार जिले के बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। जाहिर तौर पर साल 2024 का चुनाव नजदीक है। आम चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं से खुद फीडबैक लेते हैं, अपने आवास पर मीटिंग करते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल अलग अलग जिलों के कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं से बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मौर्य, उनसे ही हम जानकारी हासिल कर लेते हैं इस बैठक को लेकर। अनिल मौर्य, हमने पहले भी देखा मुख्यमंत्री मनोहर लाल अलग अलग जिलों के बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं। इस बैठक का एजेंडा हम आपसे समझना चाहेंगे, दर्शकों तक जानकारी पहुंचा दीजिए। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल काफ़ी दिनों से मिशन 2024 में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से सभी लोकसभा सीटों के जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता इनकी बैठकें पिछले दिनों ली जा चुकी है और अब काफ़ी समय से मुख्यमंत्री तमाम जिलों के जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता उनके साथ बैठकें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कई जिलों के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर चुके। आज मुख्यमंत्री की 3 जिलों के साथ बैठक है, जिनमें सिरसा, फतेहाबाद और हिसार। इन 3 जिलों के जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता, वो इस बैठक में मौजूद हैं। इन तीनों जिलों के जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद है। इस बैठक में कहीं ना कहीं मिशन 2024 को लेकर चर्चा की जाती है। अब तक का सरकार का जो 9 साल का जो कार्यकाल है, 9 साल की उपलब्धियां हैं, इन 9 साल की उपलब्धियों को बीजेपी के नेता कार्यकर्ता किस तरीके से लोगों के बीच ले जाएंगे, वो इस बैठक में चर्चा की जाती है। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक, और इस बैठक में हरियाणा के जो संगठन मंत्री है वो भी इस बैठक में मौजूद है। जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों जिलों के जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष मौजूद है, पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद है। इस बैठक में मिशन 2024 को लेकर चर्चा हो रही है और खास तौर से जैसे मैंने आपको बताया कि अब तक सरकार की क्या उपलब्धियां हैं, इन 9 साल की सरकार की उपलब्धियां, 9 साल की उपलब्धियों को लोगों के बीच में किस तरीके से लेकर जाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उनको लेकर किस तरीके से जो जनता का फीडबैक है वो किस तरीके का फीडबैक है, इन तमाम पहलुओं को लेकर मुख्यमंत्री चर्चा करते हैं। सरकार के कामकाज को लेकर किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं को कहना है, किस तरीके से जो 1 साल का रोड मैप बचा हुआ है, मुख्यमंत्री की 1 साल के रोड मैप की क्या प्लानिंग है, किस तरीके से काम एक करना सवाल है मेरा, कार्यकर्ताओं की फतेहाबाद और हिसार से, सरकार से क्या अपेक्षा और इन जिलों के बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इस बैठक में फिलहाल मौजूद हैं और आपने भी कहा कि 9 साल की जो उपलब्धियां उनको जन जन तक पहुंचाने का एक टारगेट भी रखा गया है सरकार की ओर से और बीजेपी नेता कार्यकर्ता इसे बखूबी कर भी सकते हैं। लेकिन ये जो 3 जिले हैं, ये कितने महत्वपूर्ण हैं बीजेपी के लिए और कैसे अपना टारगेट अचीव कर सकती है बीजेपी? थोड़ा सा आप पॉलिटिकल तरीके से समझा पाएंगे? देखिए, अगर 3 जिलों की बात करें, हिसार एक ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हम कह सकते हैं बीजेपी ने 2019 में हिसार जिले की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, हिसार जिले में बीजेपी की परफॉर्मेंस ठीक रही। हिसार, नलवा, हांसी, इन विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। फतेहाबाद में भी बीजेपी की परफॉर्मेंस हम ठीक कह सकते हैं। सिरसा जिले में बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। तो ऐसे में इन 3 जिलों में बीजेपी 2024 के लिहाज से, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, किस तरीके से इन 3 जिलों में राजनीतिक माहौल है, क्योंकि ये 3 जिले बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिरसा जिले की बात करें, सिरसा जिले को हम सिरसा, फतेहाबाद जिले की बात करें, इन जिलों को हम चौटाला परिवार का गढ़ कह सकते हैं। हिसार जिले की बात करें, हिसार जिले में कभी चौधरी भजन लाल या कभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, इनका कभी वर्चस्व रहा है। तो ऐसे में 2024 चाहे लोकसभा चुनाव चाहे विधानसभा चुनाव है, किस तरीके से बीजेपी यहाँ पर बेहतर परफॉर्म कर सकती है, इस वक्त इन जिलों में राजनीतिक माहौल किस तरीके से है। क्योंकि मुख्यमंत्री जब बीजेपी के नेताओं से बातचीत करते हैं, जितना फीडबैक मुख्यमंत्री सरकार का लेते हैं उतना ही फीडबैक मुख्यमंत्री राजनीतिक गतिविधियों को लेते हैं। इन जिलों में किस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां चल रही है, कांग्रेस की बात करें, नेलो की बात करें, जेजेपी की बात करें, इन तमाम पार्टियों की किस तरीके से माहौल इन जिलों में बना हुआ है, बीजेपी किन किन इलाकों में मजबूत है, बीजेपी कैसे मजबूत हो सकती है। तो मुख्यमंत्री इन बैठकों के जरिए जितना फीडबैक सरकार को लेकर लेते हैं, सरकार की योजना को लेकर लेते हैं, उससे ज़्यादा फीडबैक मुख्यमंत्री राजनीतिक फीडबैक भी लेते हैं कि किस तरीके से बीजेपी इन तमाम इलाकों में मजबूत हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हिसार जिला बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुलदीप बिश्नोई के आने से कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी मजबूती मिली है। फतेहाबाद जिले में बीजेपी का ठीक ठाक प्रदर्शन रहा था। तो ऐसे में हिसार, फतेहाबाद में किस तरीके से बीजेपी और ज़्यादा मजबूत हो, सिरसा में बीजेपी कैसे मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उतना समर्थन सिरसा जिले में नहीं मिला, लेकिन 2024 में बीजेपी सिरसा जिले में कैसे समर्थन जुटा सकती है, राजनीतिक किस तरीके से वहाँ पर सरगर्मियाँ हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हर तरह का फीडबैक इन बैठकों में लेते हैं।
अनिल मोर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समझाया इन 3 जिलों के बारे में भी और आपने बताया कि क्यों ये बैठक महत्वपूर्ण थी।